कल का स्टार, कल का हीरो, कल 4 विकेट लेने वाले आकिफ जावेद ने हमें ज्वाइन इन किया है। सो सबसे पहले तो आकिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एंड कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। सलाम, थैंक यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप परफॉर्मेंस दें और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी टीम जीते। सो लाला, अगर आप आकिफ को कुछ कहना चाहते हैं। कल आकिफ वेरी वेल डन, माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और आपने जिस तरह हमने आपको देखा कि जब आपका करियर स्टार्ट हुआ तो आप बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आपने, बड़े अच्छे मैचेस आपने, हर फ्रेंचाइज चाहती थी कि आप जैसा बॉलर हो, लेकिन बीच में मेरे ख्याल में आपको इंजरीज भी हुई, इंजरीज एंड देन फिर आप इंजरी से बेहतर हुए। कश्मीर लीग हुई, उसमें हमारी टीम ने भी आपको पिक किया। थोड़ा सा मुश्किल कोई बताएंगे कि क्या प्रोसेस था, क्या हालात थे आपके, दोबारा जो कमबैक किया आपने, क्या गुजर क्या रही थी आपके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल शाहिद भाई, मैंने जो स्टार्ट किया था PSL कैरियर का, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो उसके बाद दरमियान में इंजरी भी हुआ। इंजरी के बाद दोबारा कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है एज ए प्लेयर। तो इसके कमबैक करने का जो हार्ड वर्किंग है उसको हार्ड वर्किंग जो है वो जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हार्ड वर्किंग अभी भी शुरू है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी मैचेस जीतेंगे। आगे आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो या कुछ ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अब मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, या आपने खुद अपने आप को खड़ा किया दोबारा से? जी बिल्कुल शाहिद भाई, कमबैक करने वाला है हमारे पास टीम में भी है। अभी वसीम भाई ने कल बहुत डेब्यू कैप दिया मुझे, तो बहुत बैकअप किया उसने, शाबाश भी दिया है और बहुत कॉन्फिडेंस दिया उसने और हौसला दिया कि मैचेस में T20 गेम जो है प्रेशर का गेम होता है, इसमें अपने आप को किस तरह आपने यूटिलाइज करना है वो अपने आप पर है। और जितना आपको आता है वो सिंपल चीजें रखो, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगा। तो वही किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिला मुझे। जबरदस्त आकिफ। और हम देख भी रहते हैं कि माशाल्लाह जो आपने खिलाड़ी भी आउट किए, ताहिर बेग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आपने उनको आउट किया, कामरान गुलाम कैच आउट हुए, इसके अलावा लियाम डॉसन की विकेट आपने हासिल की और जमान खान। तो आकिफ, बिल्कुल भी आप सीन में नहीं थे, अचानक एक कॉल आती है और आप तैयार, अपने आप को ज़हनी तौर से तैयार इतने कम टाइम में कैसे किया आपने, कि आप तो अभी थे भी नहीं यहाँ पे, अचानक PSL में कॉल किया जाता है और आप भरे हुए स्टेडियम में खेल रहे हैं लोगों के सामने? तो एज ए प्रोफेशनल आपने आपको हर वक्त अपने आप की तैयारी करनी चाहिए थी। तो मेरा नाम बिल्कुल PSL में नहीं था, तो मैं अपने आप को रूटीन में अपने आप को बॉलिंग भी कर रहा था, साथ में जिम भी कर रहा था, तैयारी शुरू था। मुझे पता था कि ये PSL तकरीबन 1 महीना 2.5 महीना खेल है, इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है। आपके भी एक आधा प्लेयर बिजी हो जाता है या इंजर्ड होता है, तो मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं आ जाएगा इंशाल्लाह नाम की। वेरी गुड। बिल्कुल। और वो खुशकिस्मती, वो इसी को कहते हैं कि खुशकिस्मती तो एक तरफ होती है, बट दूसरी तरफ जब अपॉर्चुनिटी मिले, वो कहते हैं उसको दोनों हाथों से जकड़ के पकड़ लें और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। मिसबा, अगर आप कुछ चिप इन करना चाहें तो। बहुत मुबारक हो आकिफ आपको आपकी परफॉर्मेंस पे। और अचानक इंजरी के बायस एक PSL में बाहर हो गए थे और अभी अचानक अल्लाह ने चांस दे दिया, तो बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा से आकिफ जब भी आया टीम में या इवन कैंप में भी आया था 2019 मुझे याद है, तो हमेशा से इसका जो नया बॉल है या मिडिल के ओवर्स, उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ हमेशा बहुत अच्छी रही है। लेंथ बॉल अच्छा करता है, स्विंग अर्ली ऑन होता है और पेस 140 प्लस करता था। सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुराना बॉल या डेथ ओवर्स के लिए भी आकिफ की तैयारी है या नहीं है? क्या अभी कॉन्फिडेंस है? किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहा है? कभी टीम को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे कैसी बॉलिंग की तैयारी है इसकी? तो मिर्जा भाई अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। कल भी वसीम भाई ने ये बोला है कि अपने आप को किस तरह डेथ ओवर में किस तरह बचाना है अपने आप को, तो नया बॉल भी करना है अपने। जिस तरह कप्तान आपको हर वक्त मतलब डेथ ओवर भी दे सकते हैं, मिडल भी और नया बॉल से भी कर सकते हैं आप। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डेथ ओवर की तैयारी भी की है, अभी नट में भी यॉर्कर की भी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो कल जो था
विकेट पे लेंथ बॉल जो था वो बहुत कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने लेंथ बॉल किया। यार्कर पे भी काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। नए बॉल से भी काम किया है, लेकिन कल नया बॉल थोड़ा सा सही नहीं हुआ, इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू है अभी। बिल्कुल, अभी तो अब और काम करना पड़ेगा बिकॉज मोहम्मद आमिर की न्यूज़ जो है वो मेरे ख्याल से सब में अब रोटेट हो चुकी होगी कि एक मैच अगला जो है वो अभी मिस आउट करेंगे अपनी ग्रोइन इंजरी की वजह से। सो यस आकिफ, आपके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुशी भाई, जाते जाते अगर आप कुछ चिप इन करना चाहें तो। आई थिंक सब ने बड़ी अच्छी बात, शाहिद ने भी और मिसबा ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन भी कर लिया, उनको बता भी दिया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बलोचिस्तान की मैं कोचिंग कर रहा था और ये बलोचिस्तान से खेल रहे थे 2020 भी और 50 ओवर भी अभी जो रिसेंटली। तो आई वुड डेफिनेटली से दिस, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबे ओवर करके आते हो तो उसके बाद आपके 2020 खेलो या T10 क्रिकेट खेलो, आपको अपनी बॉलिंग का पता चलने लग जाता है। इसलिए हमें फोर्स करना चाहिए यंगस्टर्स को कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिस ना करें। जितनी लीगें हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, ये बड़ा आसानी के साथ है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो लीग खेलने चले जाएं। बेसिक्स, आप चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, बेसिक्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही तगड़ी होती है। और जिस बंदे की बेसिक्स तगड़ी होती है और स्किल लेवल अच्छा हो, तो आई थिंक वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आकिफ, ये बात आकिफ से मैं पूछ भी लेता हूँ कि आकिफ, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो आपने 50 ओवर 2020 खेला और जो आपने रेड बॉल के साथ क्रिकेट खेली, उससे आपको अपनी बॉलिंग का तो पता चला होगा, फर्क पड़ा होगा आपको। जी बिल्कुल मुशी भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो प्रेशर वाली नहीं है, लेकिन वो इस तरह है कि लंबी क्रिकेट है। एक आधा ओवर जब वो बॉलर से लग भी जाता है तो फिर पूरा लंबा दिन होता है, उसमें अपने आप को बेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास 8 मैचेस खेले, उससे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। जबरदस्त जी। आकिफ, जाते जाते बस एक सवाल हो, ये था कि मिसबाह आपसे पूछ रहे थे कि आपकी इंजरी का जो पीरियड आया था, आपकी स्पीड 140 पे आप कर रहे थे, तो स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है आपकी? कुछ आप महसूस कर रहे हो कि आपको दोबारा 140 पे पहुंचने के लिए काफी एफर्ट करनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, इस तरह वो ये सब सारा जो है हार्ड वर्किंग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी से पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि जिम क्या होता है, तो ये कुछ पता नहीं मुझे। इंजरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मिर्ज़ा भाई ने मुझे इनसे बुलाया, इनसे में 5-6 महीने लगातार रिहैब किया, सब कुछ उधर मुझे सिखाया कि ये करना है आपने। इंजरी के बाद बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को किस तरह दोबारा क्रिकेट में वापस लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हार्ड वर्किंग किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल जी, हार्ड वर्क पेज ऑफ।